जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत एक बार फिर से आपके सामने अरमान केयर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे डियर स्वागत करते हैं। यार आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है और ये डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इस चैप्टर को बेटा बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि ये आपका बेस है और इस बेस को जब बेटा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका आगे की पढ़ाई यानी कहीं ना कहीं ये काम आपको 12th में भी आएगा, है ना। जब आप बात करते हैं पूरे फिजियोलॉजी का तो कहीं ना कहीं आपको क्लास 11th में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है ना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना। ये सारी फिजियोलॉजी बेटा हमारा जो पढ़ना है क्लास 11th में, कहीं ना कहीं क्लास 11th को टच करने के लिए क्लास 10th का बेसिक ये हमारा चैप्टर है, वो है लाइफ प्रोसेस डियर। तो हम लोग यहां से शुरुआत बेटा आपके सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए भी हम लोग कर रहे हैं शुरू, तो एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, समझ में आएगा, ये तो पक्का है। अब बेटा करना क्या है, किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है इस चैप्टर को लेकर, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ कर दूं, है ना। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, अच्छे से चीजों को सुनिएगा, फिर इसके बाद समझिएगा, फिर इसके बाद लिख लीजिएगा। वही वाली बात कि बेटा मैं पढ़ाऊंगा ऐसा कि याद रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1, सही है, क्लास 10 सीबीएसई का पार्ट 1 बेटा, है ना, ये पार्ट 1 है रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला टर्म बेटा हम लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा एक चीज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, ठीक है ना, इसके ऊपर एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर हम लोग आएंगे बेटा, लेकिन उससे पहले हम बात ये करना चाहेंगे कि लाइफ प्रोसेस बोलते किसको है ना। आपका ये जो टॉपिक है बेटा, इसी को हम लोग समझने की पहले कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं टॉपिक, ये है लाइफ प्रोसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेस को ही हम लोग पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं बेटा, है ना। क्या लाइफ प्रोसेस है क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा, फटाफट हम लोग आगे की बात करते हैं बेटा, है ना। लाइफ प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, है ना, किसकी बात करेंगे बेटा, लाइफ प्रोसेसेस की बात कर लेंगे, है ना। चलो लाइफ प्रोसेसेस की हम लोग बात करेंगे बेटा, सही, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब देखो यहां पे समझिएगा कि सर लाइफ प्रोसेस बोलते किसको हैं। सबसे पहली बात तो समझेंगे इससे हम लोग लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं। कोई यदि आपसे पूछे तो क्या बोलोगे बेटा लाइफ प्रोसेस को, तो आप बोलेगा सर नहीं, इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ वर्ड बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, है ना। इट इज अ वर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बेटा, सोचो जरा सा, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सारे कहीं ना कहीं क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किसे बोलते हैं। अब जरा सा ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ही मैंने बोला बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यानी कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक टर्म है क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म्स की ओर हम इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्या है ये बेटा, सम ऑफ ऑल क्या, बायो केमिकल रिएक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा क्या है सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। बेटा सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, एक है बेटा हमारा क्या, कैटाबॉलिज्म, और साथ में क्या है हमारा एनाबॉलिज्म, सही है। एक हमारा क्या है कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या है एनाबॉलिज्म। ये दोनों को बेटा हम सम कर देना, यानी सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिज्म्स। अब आप सोचो बेटा, जैसे ही आपसे कोई पूछे कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है, सर कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन प्रोसेस, क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, ब्रेक डाउन प्रोसेस है, मतलब कहीं ना कहीं तोड़ने की प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर होगी। मतलब क्या सर, यानी कॉम्प्लेक्स फूड किसमें होंगे, टूटेंगे, किसमें,
वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। ऐसा क्यों, किस लिए? ताकि वो क्या कर सके सर, एनर्जी दे सके, किसको? बॉडी सेल्स को और टिश्यू को। किस लिए? ताकि हम वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो जैसी बेटा एनर्जी हमें चाहिए बॉडी को, तो आखिर एनर्जी मिलेगा कैसे, किसके फॉर्म में मिलेगा? तो आपका क्या जवाब होगा कि सर ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी हमें मिल रही होती है बॉडी को। ये बात सही है, लेकिन सर उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। यस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि दो हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन प्रोसेस है। जैसे आपसे कोई पूछे एनाबॉलिज्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? दिस वन इज व्हाट? फॉर्मेशन प्रोसेस। क्या इतनी बात समझ में आ रही? बताओ। फिर इसके बाद एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन भी बेटा, इसको भी हम लोग करेंगे एकदम डेफिनेटली, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैं आपको कर दूंगा। इसलिए मैंने बगल में क्या रख दिया? एनसीईआरटी की लाइन, फिर यहाँ पे बगल में क्या? हम अपनी बातें। ठीक है, इधर अपनी बातें, इधर एनसीईआरटी की बातें, इधर अपनी बातें, फिर यहाँ एनसीईआरटी की बातें। सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा बेटा, इसमें कोई क्रॉप नहीं किया, बिल्कुल फर्स्ट पेज है आपका एनसीईआरटी का। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज एनसीईआरटी को अभी से पढ़ने लगिए और समझने लगिए, क्योंकि आगे चलकर आपको काम आएगा। हाथ में पेंसिल लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। यस, हाथ में पेंसिल लीजिए और फिर मार्क भी करिएगा मेरे साथ साथ। सही रहेगा? हाँ सर। आइए, तो हम क्या सबसे पहले बात किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस है क्या? तो आप बता दोगे बेटा लाइफ प्रोसेस क्या है? सर बोलोगे इट इज द व्हाट? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। सर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है क्या? इंजेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पायरेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? लाइफ प्रोसेस है बेटा। इन सारे लाइफ प्रोसेस का होना क्या कहलाता है? सर इन सारे चीजों का लाइफ प्रोसेस का होना कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रही है? मेटाबॉलिज्म्स हो रहा है कंटिन्यूअसली। यस, तो आप सोचो जरा सा, मेटाबॉलिज्म्स क्या? मैंने कहा सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन का। क्या इतनी बात यहां तक क्लियर? एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म्स के ऊपर जरा सा फोकस करो बेटा, है ना? इसके ऊपर फोकस करो। जैसे मैंने बोला कि ये हमारा फूड है, सपोज मान लेते हैं दिस वन इज व्हाट? फूड। सही है। अब ये फूड कैसा फूड है सर? कॉम्प्लेक्स है। कैसा फूड है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स फूड है। अब इसको ब्रेक करेगा कौन? ब्रेक करेगा सर एंजाइम। कौन करेगा ब्रेक? बोलो एंजाइम। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड हमारे टूटेंगे किसमें? सिंपल में। किसमें? सिंपल सिंपल सर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा सर? ये फूड हमारा, ग्रीन से लेते बेटा, सिंपल सिंपल हमारे फूड में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे बेटा। बोलो टूट जाएंगे कि नहीं? तो सर कॉम्प्लेक्स फूड किसमें टूट गया? ये किसमें टूट गया? तो सर ये सिंपल में। किसमें टूट गया? सिंपल फूड में। यानी बेटा ये कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा कौन? एंजाइम। और एंजाइम किसमें तोड़ दिया सर? सिंपल फूड में, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म्स बोलते हैं। यानी दिस वन इज व्हाट? ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? टूट रहा होता है। उसको तोड़ने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। और एंजाइम है क्या? बायो कैटलिस्ट है। एम आई राइट? हाँ, आ जाइए। एनाबॉलिज्म कैसा बेटा प्रोसेस है? फॉर्मेशन प्रोसेस है। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन का भी तो काम कर रहा है सर। हाँ सर। तो फॉर्मेशन में बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि सर उल्टा करो इसको। यहां पे सिंपल सिंपल हमारे क्या है? क्या है बेटा? ये सिंपल ले लेते हैं ना, सिंपल ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल। और ये सिंपल जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाए? बताओ। ये हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल से बेटा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। सही है? सही है। इसका बेटा आप एग्जांपल ले सकते हो। क्या एग्जांपल ले सकते हो बेटा? इसका एक एग्जांपल ले सकते हो क्या? ब्रीथिंग। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो बेटा? ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। सही है। यहां पे बेटा इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या? इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा डाइजेशन। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? बोलो बेटा। इस डाइजेशन हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो देखो यहां पे बेटा मैंने तीन बातें आपको क्लियर किया। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, दूसरा मैंने क्या किया? मेटाबॉलिज्म। फिर मैंने क्या किया कि सर ये कितने तरह से हैं? दो, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है? एनाबॉलिज्म।
अब जरा सा इस एनसीईआरटी को लाइन को देखो बेटा, क्या कहता है, हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव व्हाट इज नॉट अलाइव। कैसे आप बेटा ये डिफरेंस कर सकोगे कि कोई जिंदा है या फिर कोई जिंदा नहीं या मरा हुआ चीज है, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो बेटा, अलाइव अलाइव तब कहेंगे जब वो क्या कर रहा होगा, सर ग्रोथ। सर नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, उसमें ग्रोथ बेटा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ केवल, सही। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, सही है। तो क्या ये हमारा बेसिक है सर ग्रोथ? नहीं। दूसरा बेटा क्या, दूसरा क्या, ध्यान से सुनना सर, जो रिप्रोड्यूस करे उसे हम बोलते हैं सर उसे अलाइव है। सर साथ में रिस्क क्या करे, सर रिप्रोडक्शन करे, सही है। साथ में क्या सर, मेटाबॉलिज्म्स करे, यस। और साथ में क्या करे बेटा, कॉन्शसनेस हो, कॉन्शसनेस हो। तो बेटा कहीं ना कहीं लाइव के लिए जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म्स, वो क्या है, कॉन्शसनेस, सही है, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ को आप नहीं बोल सकते हो, ग्रोथ को आप मतलब कि नहीं रख सकते हो कि सर ये बेसिक हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, नहीं। बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आ सकता है बेटा, मेटाबॉलिज्म आ सकता है, कॉन्शसनेस आ सकता है। लिविंग वर्ल्ड बेटा पढ़ना है आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। If a dog running, a cow chewing cud, man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? यदि सोया रहे तो we would still think that they were alive. हम लोग इसके बावजूद भी सोचते कि नहीं भाई ये जिंदा है, सोने से क्या होगा, शेर सो जाएगा तो क्या मतलब कि वो मुर्दा है? नहीं, शेर सोया है मतलब वो जगा हुआ भी है। या शेर को ना छेड़ो नहीं तो जग जाएगा, फिर जग जाएगा, दिक्कत में पड़ जाओगे, है कि नहीं। वी सी देम ब्रीथिंग, देखते हैं उसके अंदर क्या सांस तो ले रहा है, हाँ सर वो अलाइव है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स क्या कर रहा है बेटा, देखो व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्वेश्चन पूछता है प्लांट्स क्या करेगा, है कि नहीं, प्लांट्स क्या करेगा। सोचो, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, है ना। प्लांट्स तो सांस ले रहा है या नहीं, हम लोग क्या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सांस ले रहा है, लेकिन एनिमल्स को में तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सांस तो ले रहा है, यस। अब देखो यहां पे वी से देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स ऑफ देम व्हाट अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा और भी कुछ है, कोई जरूरी नहीं कि ग्रीन हो ही, नॉन ग्रीन भी है, क्या वो हमारा प्लांट्स नहीं है। Other words tend to think that some sort of movement जिसके अंदर हो, बेटा मूवमेंट होगा उसमें भी लाइफ है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या बता रहा हूं, एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। देखो बेटा यहां से हम एक ऐड करते हैं स्लाइड, हम यहां से ऐड करते हैं एक स्लाइड, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एविडेंस, एविडेंस फॉर क्या, अलाइव। अलाइव के लिए क्या एविडेंस होना चाहिए बेटा, सोचो जरा सा। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं क्या, सर की ग्रोथ होनी चाहिए। कैसा ग्रोथ, दो तरह का ग्रोथ होता है बेटा, एक ग्रोथ क्या होगा, एक्सटिंसिक ग्रोथ होगा, एक्सटिंसिक ग्रोथ होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा, सही है। दूसरा हमारा क्या होगा सर, रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या, रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या सर होगा सर, जिसमें हो क्या हो सके, मूवमेंट हो सके, मूवमेंट, एंड साथ में क्या हो सके बताओ, लोकोमोशन हो सके, सही है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो सके। और क्या हो सके सर, सर इसके साथ साथ क्या हो सर, कॉन्शसनेस हो, क्या हो सर, कॉन्शसनेस हो। अच्छा फिर और क्या हो सर, कॉन्शसनेस भी, पहला क्या मैंने लिखा ग्रोथ, फिर क्या लिखा रिप्रोडक्शन, फिर क्या लिखा मूवमेंट एंड लोकोमोशन, फिर क्या मैंने लिखा कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस। ये सारी चीजें होनी चाहिए बेटा कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जरा सा चेक करोगे बेटा, 5वां नंबर में हम और आते हैं, यहाँ पे जरा सा चेक करोगे, हम बात किसका कर रहे हैं कि सर क्या क्या होना चाहिए बीइंग अलाइव के लिए, एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव क्या होना चाहिए। देखो ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे चेक करोगे जरा सा, यहाँ पे चेक करोगे, इस लाइन को जरा सा चेक करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आईज। यदि बहुत छोटे छोटे तरीके से क्या हो रही मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या उसमें अलाइव है, हाँ है, कि जरूरी नहीं है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट ही हो, यदि स्लो भी है ना तभी हो रहा है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ,
क्या इनविजिबल मूवमेंट होना जरूरी है लाइफ के लिए? हाँ जरूरी है, जरूरी है। इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। आप प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछो या हमसे पूछो, मैं तो बोल ही रहा हूं यस जरूरी है। आगे चलो, फैक्ट देखो, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस में तो किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है until they infect some cell। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कर रहा है? सेल को इन्फेक्ट कर रहा है ना। मेरी बात को सुनो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि लाइफ को आप कैसे समझोगे? एविडेंस आपके पास क्या है? साक्ष्य आपके पास क्या है कि ये लाइफ है? कि सर उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, सही है। सर उसमें क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन होना चाहिए, सही है। साथ में क्या होना चाहिए सर? रिस्पायरेशन कर रहा हो, सही है। साथ में क्या? मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो रहा हो। साथ में क्या सर? कॉन्शसनेस हो, सही है। इन सारे चीज का तो हो ही। तो फिर मैंने आपसे ये पूछा बेटा, क्या वायरस में क्या किसी भी तरह का कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखता है क्या? सर नहीं दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सेल को इन्फेक्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। मतलब क्या कि वायरस हमारा ना लिविंग है नॉन लिविंग है। लेकिन बेटा जब उसको हमारे बॉडी हॉस्ट सेल्स के अंदर रख दिया जाए तो लिविंग, लेकिन हॉस्ट सेल से बाहर रख दिया जाए नॉन लिविंग। मतलब उसकी कैरेक्टर्स दोनों की है, लिविंग की भी है और नॉन लिविंग की भी है। तो मैं क्या बात बोल रहा हूं बेटा, समझो यहां से कि वायरस के ऊपर why there is controversy about whether they truly alive or not। तो वायरस के ऊपर क्या है ना, कंट्रोवर्सी है बेटा कि वो अलाइव है या फिर डेड है। सर अलाइव कब बोल रहे हैं? अलाइव तब बोल रहे हैं बेटा जब वो हमारा किसके अंदर है? सर हॉस्ट सेल बॉडी सेल के अंदर है। यदि हॉस्ट सेल बॉडी के अंदर है, लिविंग सेल्स के अंदर है तो ये लिविंग है। लेकिन वही हमारा बाहर है तो क्या है? नॉन लिविंग है। अब देखो यहां पे Why are molecular movement needed for life? मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना क्यों जरूरी है? अब सोचो जरा, जब तक बेटा किसी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, क्या नॉन लिविंग में है कि नहीं? हाँ मूवमेंट उसमें भी है सर। लेकिन क्या वो फील कर सकता है? नहीं। क्या वो कंसस्नेस कर सकता है? नहीं। क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। यस। तो देखो यहां पे वही बात करी कि वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेटा? वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। दे कैन हैव टिश्यूज। क्या होना चाहिए? टिश्यूज होना चाहिए। यानी टिश्यूज कैसे बने? सेल से बने, ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, सही है। साथ में सेल्स हैव क्या हो? स्मॉलर कंपोनेंट्स हो, सही बात है। Because of the effect of the environment, disorganized ordered nature of living structure is likely to keep breaking it down but over time। मतलब क्या बेटा कि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट में चेंज होता रहेगा, लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगी? ब्रेक डाउन होगा, सही है सर। In order to break down, the organisms will no longer be alive। तो सर कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्स टूटेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, मरेगा सेल। यस सर। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसलिए जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं बेटा, वो सारे के सारे लिविंग क्रिएचर कहीं ना कहीं उसके सेल्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, फिर डेड करते हैं, फिर ग्रो करेंगे, फिर डेड करेंगे, सही है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारे स्ट्रक्चर क्या चीज के बने हुए बेटा? मॉलिक्यूल्स को। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। इसलिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस बेसिस पे होता ही रहता है। सो व्हाट आर द मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से ऐसे मेंटेनेंस है बेटा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो क्या है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी की लाइन और फिर अपनी लाइन। एनसीईआरटी की जो भी लाइन यहां लिखा है ना बेटा, मैं यहां से आपको पूरी चीजों को क्लियर कर दूंगा, फिर एनसीईआरटी के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं फिर। यस, ये प्रॉमिस है बेटा, एक बार जो बेटा हमसे पढ़ लोगे ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरा तो बस एक ही कोटेशन है, वो क्या है? पढ़ो ऐसा कि याद रहे। आगे का लाइन जोड़ देना कमेंट सेक्शन में हमेशा। चलिए आगे की बात करते हैं कि सर लाइफ प्रोसेस क्या? फिर से क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस। अब देखो मैंने यहां पे लाइफ प्रोसेस लिखा है कि नहीं। So the maintenance function of living organisms must go on even they are not doing anything particular। सही है। तो मैंने क्या कहा? कहीं ना कहीं बेटा लाइफ को परफॉर्म करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है। वो एविडेंस आपने लिखा सर, ये एविडेंस का होना जरूरी है। पांचवा में बेटा मैंने एविडेंस क्या लिखना चाह रहा था? पहला ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मूवमेंट था, कंसस्नेस था। साथ में कंसस्नेस के अलावा क्या हो
कि सर कहीं ना कहीं हमारा क्या हो सर, सेलुलर एग्रीगेशन हो, सेलुलर एग्रीगेशन हो। क्योंकि बेटा सेलुलर एग्रीगेशन होंगे, सेलुलर एग्रीगेशन होगा तभी कहीं ना कहीं हमारा सेल आपस में क्या कर सकेगा, जुड़कर इसका परफॉर्म करेगा, टिश्यू का परफॉर्म करेगा। अब वो टिश्यू फिर क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो सेलुलर एग्रीगेशन का होना जरूरी है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एनसीईआरटी की लाइन देखो, यहां से फिर मैं इसको क्या करता हूं बेटा, जूम कर देता हूं, आपको फिर से बताते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, द प्रोसेस टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ लाइफ प्रोसेस। बढ़िया है। अब इसको मैं सिर्फ साइड में करता हूं बेटा, समझना ध्यान से। तो मैं क्या यहां पे बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां से बात करने जा रहा हूं कि सर लाइफ थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। हम लोग का लाइफ कैसा है बेटा, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं कि लाइफ हम लोग का कैसा है, लाइफ कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो लाइफ जो कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं हमारा बॉडी क्या कर रहा है सर, परफॉर्म कर रहा है वेरियस एक्टिविटीज को। वो वेरियस एक्टिविटीज क्या है सर, इंजेशन है, डाइजेशन है। मैं आपको बता दूं बेटा कि लाइफ जो कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं हमारा बॉडी क्या कर रहा है, वेरियस स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म्ड, ठीक है ना, किसके द्वारा सर, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द वेरियस स्टेप्स परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं यहां पे जैसी ये बात लिखा बेटा कि सर मेटाबॉलिज्म तो करता ही करता है, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे वेरियस स्टेप्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हमारा क्या हो, आइदर, देखो बेटा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आइदर यूनिसेलुलर, और क्या लिख रहे हैं बेटा बोलो, मल्टी सेलुलर, और क्या, मल्टी सेलुलर। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स हमारे परफॉर्म कर रहे होते हैं क्या, स्टेप्स। सर वो स्टेप्स है क्या, ध्यान से सुनना, वो स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, इंजेशन का है। क्या है, इंजेशन का है। दूसरा क्या है बेटा, डाइजेशन का है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन है। दम सीक्वेंस में बेटा, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, एब्जॉर्प्शन है। चौथा हमारा क्या है, एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन है। और पांचवा क्या है बेटा, इजेशन है। पांचवा क्या है, इजेशन। एकदम इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और क्या, इजेशन। अब बात ये आती है कि सर हाउ, कैसे सर इसको हम लोग एक एक वर्ड में जरा से इसको डिफाइन हम लोग कर ले बेटा, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड होता है। क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। सर फूड का लेना, सही है। हम लोग जो खाना खाते हैं ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फूड है। हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, आते हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। तो इनटेक ऑफ फूड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, इंजेशन कहलाएगा, सही है। दूसरा आ जाओ, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है सर, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन प्रोसेस है सर। क्या है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है। कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, वो टूटेगा किसमें, सिंपल में। किसमें टूटेगा, सिंपल में, सही है सर। तीसरा क्या होगा बेटा, डाइजेस्टेड फूड क्या होंगे, एब्जॉर्ब्ड होंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डाइजेस्टेड फूड क्या होंगे बेटा, एब्जॉर्ब होगा। कहां होगा एब्जॉर्ब, इनसाइड, इनसाइड सेल्स, एक सेकंड देना, इनसाइड सेल्स, और क्या बोल रहे हैं बेटा, टिश्यूज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टेड फूड हमारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, किसके अंदर, सेल्स के अंदर या फिर टिश्यूज के अंदर। और फिर फाइनली, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए कहां तक, टिप्स ऑफ द फिंगर तक, यहां तक बेटा चाहिए एनर्जी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। हाउ इट पॉसिबल, इट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ब्लड। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है बेटा, किसके फॉर्म में मिल रही है, ब्लड के फॉर्म में मिल रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है ना, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी है। वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू हो रही है सर, वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है किसके थ्रू, तो टिश्यू है सर। वो कौन सा टिश्यू है,
तो सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, सही है, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर बेटा ना, यस। तो एसिमिलेशन क्या होगा बेटा, नहीं, एब्जॉर्ब फूड क्या हो जाएंगे बेटा, एब्जॉर्ब फूड क्या होंगे, एब्जॉर्ब्ड फूड क्या होगा, मिक्स कर जाएगा, किसके साथ, मिक्स विथ, किसके साथ, ब्लड, क्योंकि एनर्जी हमको फाइनली मिल किससे रही है, ब्लड से ना, मिक्स विथ ब्लड, ब्लड एंड प्रोवाइड, क्या बोलो बेटा, प्रोवाइड एनर्जी, बढ़िया। और लास्ट में बेटा एसिमिलेशन क्या होगा, एसिमिलेशन क्या है सर, एसिमिलेशन जो है, सॉरी एसिमिलेशन हो गया, इजेशन क्या है, इजेशन सर रिमूवल है, किसका, वेस्ट मटेरियल का, बेसिकली कौन सा वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल, तो हम क्या बोलेंगे सर, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल, ठीक। इन सभी चीज के ऊपर बेटा हम लोग को क्या करना है, डिटेल्स में पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने क्या बेटा बोला, अभी तक ध्यान से सुनना, हमने ये कहा कि सर लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है हम लोग का, बात सही है सर, लाइफ कॉम्प्लेक्स है सर, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरियस स्टेप्स में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या, बायोलॉजिकल फंक्शंस को बेटा, है ना, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हमारे यूनिसेलुलर हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हो, यही 5 मेजर स्टेप्स है हमारा, वो भी सीक्वेंस में याद रखना, इंजेशन, intake of food, digestion, breakdown of food, absorption, digested food absorbed into the body cells or tissue. Fourth one is what, assimilation, whatever the digested food is absorbed, they mix it with the blood, because we get the energy in the form of blood to entire part of the cells. How it possible? It can only possible with the help of the fluid connective tissue, that is blood. And finally, what is the egestion? It means that removal of waste material, basically the nitrogenous waste from the body. Am I right? Yes. So see, these all are the basic, or you say the most vital steps for each and every living organisms, my dear. Either the living organisms is plant or the animals. क्या इतनी बात सही है? अब एनसीईआरटी की लाइन को जरा से पढ़ के देखना, कहीं ना कहीं वो बातें आपको मिलेगी जो मैंने अभी बोला है। अब पढ़ते हैं बेटा एनसीईआरटी की लाइन, ध्यान दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं यहां से बेटा, यहां से सुना, मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बेटा लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए सर, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से आएगा, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो कहीं ना कहीं एनर्जी मिलेगी कहां से, आउटसाइड से। सोर्स क्या है, तो सर 2 सोर्स है, एक प्लांट सोर्स है, दूसरा क्या है, यस बेटा क्या है, एनिमल सोर्स है, बढ़िया। फिर इसके बाद ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखो यहां पे लिखा है आउटसाइड से है बेटा, उस सोर्स ऑफ फूड को, वो सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या बोल सकते हैं बेटा, फूड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फूड। तो लाइफ हमारा कॉम्प्लेक्स है, हाँ सर, तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी चाहिए, क्या करने के लिए, वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या चाहिए सर, फूड चाहिए, क्या चाहिए, फूड, बढ़िया। Put to the inside, the process we commonly called nutrition। वैसे प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते क्या है, न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। एक सेकंड देना, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। आ जाओ, मैं क्या बात बोल रहा था, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए सर, न्यूट्रिशन। और क्या है ना बेटा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशन को समझने से पहले बेटा हम समझते हैं टर्म क्या, न्यूट्रिएंट्स, तो सही रहेगा, है ना। न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, इसेंशियल कंपोनेंट्स, essential components required by our क्या body, सही है। तो essential components required by our body is called nutrients। ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, सही है सर। तो essential component जो हमारे बॉडी को चाहिए, अब पूछेगा आपसे कोई कि क्या चाहिए, एसेंशियल कंपोनेंट्स है क्या, तो देखो बेटा क्या क्या है चाहिए। सबसे पहला
क्या बोल रहे हैं सर? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या चाहिए बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिखना। फैट्स चाहिए। तीसरा प्रोटीन्स चाहिए। चौथा क्या चाहिए? वाइटामिन्स चाहिए, वाइटामिन्स। पांचवा क्या चाहिए बेटा? फिफ्थ वन इज व्हाट? वाइटामिन्स। मिनरल्स चाहिए सर, चाहिए मिनरल्स चाहिए। और क्या चाहिए सिक्स में? तो देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, सिक्स वन इज व्हाट? रफेज। रफेज एंड क्या चाहिए बोलो? वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलोगे जल्दी जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो इसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। सर वो इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? काउंट करो। सबसे पहला मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट्स। तीसरा प्रोटीन्स। चौथा मिनरल्स। सही है। फिर इसके बाद क्या चाहिए सर बताओ? रफेज एंड वाटर। क्या चाहिए? रफेज एंड वाटर। तो देयर आर 6 essential nutrients which are required by every living organisms my dear। अब आती है बात नेक्स्ट कि सर न्यूट्रिएंट्स तो मैंने समझ लिया, अब क्या है? एक सेकंड देना। अब क्या है? न्यूट्रिशन है। अब टर्म यहां से क्या आएगा बेटा? न्यूट्रिशन आएगा। न्यूट्रिशन को सर हम लोग कैसे बोलते हैं, ध्यान दोगे। न्यूट्रिशन क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा न्यूट्रिशन को? टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अप टू इट्स क्या बेटा बताओ? अप टू इट्स व्हाट? यूटिलिटी। तो मैंने क्या लिखा यहां पे कि सर टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अप टू इट्स व्हाट? यूटिलिटी। सर जहां तक हमारे बॉडी को जरूरत है ना वहां तक क्या करना? न्यूट्रिएंट्स का लेना क्या कहलाता है सर? न्यूट्रिशन कहलाता है। बढ़िया है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने जाएंगे, कितने तरीके से जाएंगे बेटा? इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक होता है क्या? वन इज व्हाट? ऑटोट्रॉफिक। वन इज ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड वन इज व्हाट? हेट्रोट्रॉफिक। सही है। ऑटोट्रॉफिक को बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हो जाएगा हमारा क्या? वन इज फोटोसिंथेटिक। सेकेंड वन इज केमोसिंथेटिक। सही है। हाँ, हेट्रोट्रॉफिक में कितने आ जाएंगे? तीन। एक हो जाएगा हमारा क्या? सैप्रोफिटिक। सेकेंड हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा? पारासिटिक। और थर्ड क्या हो जाएगा बेटा? होलोजोइक। थर्ड क्या हो जाएगा? होलोजोइक। सही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब ये बात आपको समझ में आएगी ना तब जाकर ये आपकी लाइन जो एनसीईआरटी की है ना ये आपको समझ में आ जाएगा। यस बेटा। अब ध्यान दो यहां पे मैं क्या बात कर रहा था कि सर अर्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट? यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या है? देखो बेटा यहां पे मैंने लिखा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या केवल कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है? नहीं, फैट में भी है, प्रोटीन्स में भी है, विटामिन्स में भी है। यानी जितनी भी हमारे बेटा आसपास देख रहे हो चीजें, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या कंटेंट है? कार्बन कंटेंट है। तो देखो मैं क्या बात यहां पे बोल रहा था, एक सेकंड देना। मैं क्या बात बोल रहा था बेटा यहां पे कि यहां पे ध्यान देने की लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो जितने भी फूड मैंने बात किया अभी आपसे न्यूट्रिएंट्स, वो कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है? कार्बन पर बेस्ड है। किस पर है? कार्बन पे बेस्ड है। चलो, तो डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा कार्बन सोर्सेज का, तो हर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा चाहिए, कुड बी क्या है? क्वाइट वैरिड है बेटा, है कि नहीं? हाँ सर। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, एनवायरमेंट क्या हमारे कंट्रोल में है? किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंट कंट्रोल में नहीं है।
So these sources of energy therefore need to be break down or built up in the body, must be finally converted into a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining the life structure as well as the kind of molecules of the body needs to grow. कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का होना जरूरी है, और इस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा सर? एक्सटर्नल सोर्स से। सही है। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा सर? फूड के होगा। फूड किससे मिलेगा? उसकी सोर्स क्या है सर? प्लांट्स है और एनिमल्स है। सर कितने तरह का फूड हम लोग खाएंगे? सर उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं सर? सर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रॉकेज एंड वाटर। सर ये सारे क्या कॉम्प्लेक्स हैं? हाँ कॉम्प्लेक्स हैं। सर किस चीज के बने? कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन के हैं। सही है। सर ये कार्बन क्या कॉम्प्लेक्स है? हाँ बेटा इसका अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप फैटी चीज खा लो ना, फिर 2-3 दिन खाने की जरूरत नहीं है बेटा। आप देखते हो जो लोग फास्टिंग करते हैं वो किस चीज के बना हुआ चीज खाते हैं? कार्बन का बना हुआ चीज खाते हैं। कारण फैटी चीज खाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए वो जनरली क्या करते हैं? फैटी चीजों को, बनी हुई चीज को खाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब देखो यहां पे ध्यान से आगे देखो, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। फॉर द सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज नेसेसरी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ क्या करेगा सर? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। सब पढ़ेंगे इसको? हाँ पढ़ेंगे बेटा, रिस्पायरेशन में। सही है। चलो आगे आओ। फिर मैं बोल रहा हूं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बेटा, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। सिंगल सेल जैसे अमीबा, क्या उसके पास एक सिंगल कोई ऑर्गन है बेटा फूड लेने के लिए? नहीं। जैसे हम लोग में माउथ है, क्या उन लोगों में ऐसा कोई सिंगल ऐसा कोई ऑर्गन है? नहीं सर। तो सर कैसे फूड को लेते हैं सर? मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर फैगोसाइटोसिस। सही है। जो सेल को खाता है सर, फैगोसाइटोसिस। कॉम्प्लेक्स फूड है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में। सर हम लोग भी वही करते हैं, लेकिन हम लोग में क्या एक फिक्स्ड ऑर्गन है, लेकिन यूनिसेल ऑर्गेन्स में कोई ऐसा फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वो क्या कर सके? फूड को ले सके। समझो बात को ध्यान से। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी, क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? नीडेड। क्यों बेटा? क्योंकि बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि उसका पूरा जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा वो किसके कांटेक्ट में है? डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। क्या हमारा बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? लेकिन हम लोग में क्या है बेटा? स्पेसिफिक ऑर्गन है जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है। हाँ जी। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज दैट वी कॉल व्हाट? सेल रिस्पायरेशन। तो कहीं ना कहीं बेटा हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं बेटा जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं सर? न्यूट्रिएंट्स की बात आपने किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो समझने वाली बात है। क्या बात है सर? मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा कोई सेल है। ये क्या है? एक ये सेल है, ठीक। तो सेल एक कंपार्टमेंट है ना, ये दिस वन इज द न्यूक्लियस। इसको बेटा ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सर एनर्जी मिलेगा कहां से? बाहर से मिलेगा। बाहर से मिलेगा बेटा, ये फूड बाहर से ले रहा है। तो जब बाहर से फूड को लेगा बेटा क्या होगी? साइज की ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो क्या होगा सर? इसमें हमारा डिवीजन होगा, जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर बेटा हम लोग को जानना है ना। सारी चीजों के ऊपर हम लोग को जानना है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं जानना, सब चीज जानेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा हम लोग क्लासेस में सिर्फ यहां तक रखते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकर। फिर नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग आएंगे तो आगे की बात बेटा आगे करेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को बेटा आप दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब तक मैंने क्या क्या किया, इन सारी चीजों को दिमाग में सेट कर लीजिए, सही रहेगा। हाँ सर। तो चलिए बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लासेस आपका ये बिल्कुल रिकॉर्डेड के फॉर्म में है और आपको ऐसे ही पार्ट वाइज आपको सारा चीज मिलता चला जाएगा, राइट। ओके, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।